कार्तिक मास में दीपदान एवं मार्जन आदि का क्या महत्व है? ऐसा कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है? यह प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जो कुछ बताया वही मैं यहाँ बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रभु भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन वीतिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उसे यह सब करते देखा तो आश्चर्य से भर गया। तब राजा के पास जाकर उसने पूछा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग हैं, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन करने और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हैं? तब राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत विस्मयकारी घटना बताता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना मुझे इस जन्म में भी याद है। हे राजपुरोहित जी, सतयुग में मनु के काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। इसे संजोग ही कहें कि नर्मदा के तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा ना था, जिसके कारण उसके घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। कुछ समय पश्चात उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने पिता और माता के विपरीत ना थे। फिर एक दिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई और वह बालक खोटे कर्म करता हुआ इधर उधर भटकने लगा और इस प्रकार पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक दिन वह एक देवालय में जा छुपा जो कि सूना पड़ा रहता था। रात्रि को उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि साफ की और वहां एक दीपक जला दिया। हे पुरोहित जी, उस दीपक को जलता देख गांव वाले विस्मित हो गए कि सोने मंदिर में यह दीपक किसने जलाया। वे वहां आ धमके और उस युवक को देखकर उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। प्राण निकलने पर भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहां आए और उसे दिव्य रथ में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। हे महाराज, आप अचरज करेंगे कि ऐसा दुष्कर्मी पुरुष किस कारण से बैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए, जब उसने मंदिर का मार्जन, सफाई और दीपदान का काम किया, वह कार्तिक का महीना था, जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा कर्म करके वह बैकुंठ का अधिकारी बना। हे महाराज, जब कार्तिक माह में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सुफल मिला, तो पूरे माह ऐसा करने वाला कितने पुण्य का भागी होगा। इसका वर्णन तो हजार मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा और पृथ्वी पर भी राज सुख भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण कार्तिक माह में मंदिर का मार्जन और दीपदान भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त किया जाता है। हे राजा पृथु, नारद जी बोले, ये तो था स्वयं दीपदान करने का फल। अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्र बुद्धि का एक पुत्र था, जिसका नाम सुदर्शन था। अपने नाम की भांति ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्र बुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि उस नदी के पार ऐसे स्थान पर गई जहां एक अत्यंत सुंदर कन्या अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर दूसरे तट पर जा पहुंचा। वह कन्या वास्तव में अत्यंत रूपवती थी। तब राजकुमार सुदर्शन ने बड़ी ही नम्रता एवं शालीनता से उसे अपना परिचय दिया और उसका परिचय पूछा। तब कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है और अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वहां आई है। तत्पश्चात कुछ समय तक वह नर्मदा के तट पर विहार करते रहे और फिर अपने घर पर आकर माता पिता का आशीर्वाद ले विवाह करके दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। हे राजन, कुछ समय के बाद राजा भद्र बुद्धि
अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलता पूर्वक राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अत्यंत भक्त थी। उसे देख राजा सुदर्शन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और उनके अनन्य भक्त बन गए। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया। वे दोनों ही उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास में दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन रानी मंदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलवा भेजा। रानी ने पहले दीपक जलाया, फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गए और बोले कि तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा न मानकर मेरा अनादर किया है। यदि देरी का कोई दूसरा कारण हो तो बताओ। तब सती साध्वी मदनालसा ने बड़े ही स्नेह पूर्वक कहा, हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ये घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से इस जन्म में भी मुझे याद है। पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया, जिसकी बत्ती छोटी थी। इस कारण वह दीपक बत्ती को मुंह से पकड़कर ऊपर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, मगर मेरा मुंह झुलस गया। जलने की पीड़ा से मैं छटपटाने लगी और उसी छटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। चूंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय मेरी मृत्यु हुई थी, इसी कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे वैकुंठ ले गए। उसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ। मुझे यह रूप राशि और आप जैसा योग्य पति उस दीपक की लो को ऊंचा करने मात्र के फलस्वरूप मिला है। जब इतना सा करने का इतना फल है, तो जरा विचार कीजिए कि यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान को दीपदान करे तो उसका क्या फल होगा, उसकी महिमा का क्या कहना। हे राजा पृथु, मद नालसा के मुख से ये सब सुनकर राजा सुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक माह के व्रत किए एवं दीपदान किया और अंत में वैकुंठ को गया। निष्कर्ष ये है कि कार्तिक मास में दीपदान का महत्व अत्यधिक है तथा इसके माध्यम से मनुष्य केवल यह लोक ही नहीं बल्कि अपना परलोक भी सुधार सकता है। धन्यवाद।